डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जापान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ जापान। सबसे पहले हम बात करें तो मौसम, ऋतु और जलवायु, ये तीनों काफ़ी लोग समानार्थी शब्दों के रूप में उपयोग में लेते हैं, परंतु इनमें अंतर जान लेना आवश्यक है। जो मौसम है वो क्षणिक वायुमंडलीय तत्वों की औसत दशा होती है, मतलब 1-2 दिन से लेकर हफ्ते भर तक जो वायुमंडलीय तत्वों की दशा होती है उसे हम मौसम कहते हैं। इसमें बात आती है मौसम, जो वायुमंडलीय तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता आदि। फिर बात आती है ऋतु की। ऋतु 3 महीने के वायुमंडलीय तत्वों की औसत दशा होती है। और जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु 25 से 30 वर्षों के वायुमंडलीय तत्वों की औसत दशा जलवायु कहलाती है। अब हम बात करते हैं जापान की जलवायु के विषय में। जो जापान है वो शीतोष्णकटिबंधीय स्थिति रखता है, शीतोष्णकटिबंधीय देश है। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, अतः यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। वायु दिक् परिवर्तन यहाँ की जलवायु का प्रमुख लक्षण होने के कारण ये मानसूनी जलवायु वाला देश है। मतलब यहाँ वायु का प्रत्यावर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जैसा हमारे भारत में होता है। तो जापान की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्योंकि हम जानते हैं कि जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा है, द्वीपीय स्थिति रखता है, अतः इसके जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे महासागरीय जलवायु मिलती है, जबकि आंतरिक भाग में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता भी देखने को मिलती है। वास्तव में जापान की जलवायु पर ऋतु परिवर्तन और जो उसका प्रदेश का स्वरूप है उसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग टू क्लाइमेट। इसमें सबसे पहले हम बात करें स्थिति, लोकेशन। जो जापान की स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है और द्वीपीय स्थिति के रूप में है। इसका अक्षांशीय विस्तार हमने देखा है पहले भी कि उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, इसलिए अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, देशांतरीय विस्तार कम है। अब हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जापान, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वहाँ तापमान में गिरावट पाई जाती है। तो जापान की स्थिति जो है वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है विस्तार व दिशा, एक्सटेंशन एंड डायरेक्शन। जापान के द्वीपों का विस्तार दिशा का यहाँ की जलवायु पर विशेष वितरण, वर्षा वितरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ अधिकतर वर्षा उन आर्द्र हवाओं से होती है जो प्रशांत महासागर से उठकर दक्षिणी पूर्वी मानसून के रूप में यहाँ आती हैं और जापान को पार करते समय यहाँ के पर्वतों से टकराकर वर्षा करती हैं। तो हम बात कर रहे थे पहले भी कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो उच्च वायुदाब महासागरों पर होता है और निम्न वायुदाब स्थलीय भाग पर होता है, तो प्रशांत महासागर से एशिया की तरफ जब पवनें चलती हैं तो जापान में जो पर्वत श्रृंखला है उससे टकराकर यहाँ पे बारिश होती है। तो इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उसके कारण से यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करें विखंडीय द्वीपीय आकार। जापान की जो जलवायु है उस पर ये इसके विखंडित जो कई टुकड़ों में, मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू। ये विखंडीय जो द्वीपीय स्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह द्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव है इस पर रहता है, इसलिए ये ना तो बहुत अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा। गर्मी में बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता और सर्दियों में अधिक ठंडा नहीं हो पाता।
और जापान के जो तट हैं कटे फटे हैं, तो क्या है, पानी अंदर तक घुस जाता है, जिससे वहाँ महासागरीय प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें एशिया प्रशांत का सामीप्य। देखिए, जापान के जो निकट की स्थिति है, सामीप्य की स्थिति है, उसमें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया है वो इसके पश्चिम में स्थित है, और पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर स्थित है। और हम जानते हैं कि जो सौर विकिरण की जो भिन्नता है दोनों जगह अलग अलग होती है, महाद्वीपों पर अलग तरह से होती है और महासागरों पर अलग होती है, और इसके कारण से स्थलीय और जल की भिन्नता के कारण से दोनों स्थलीय भाग और जलीय भाग के तापमान और वायुदाब में अंतर आ जाता है, और इस वायुदाब के अंतर के कारण ही पवनें चलती हैं, और पवनों चलने के कारण से जापान में वर्षा प्राप्त होती है। तो विश्व के सबसे बड़े महासागर और सबसे बड़े महाद्वीप की उपस्थिति जापान की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करें हम, फिफ्थ पॉइंट है समुद्री प्रभाव, ओशियनिक इफेक्ट। हम जानते हैं कि जापान की जो स्थिति है वो द्वीपीय है, और द्वीपीय स्थिति होने के कारण से जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जापान के पश्चिम में जापान सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, जिसके कारण से समुद्र का समकारी प्रभाव इसके जलवायु को प्रभावित करता है। समकारी प्रभाव में जो जलवायु की विषमता नहीं पाई जाती है, ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंड, मतलब दैनिक और वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाए जाते हैं। फिर हम बात करें उच्चावच, तो हम जानते हैं कि जलवायु को उच्चावच प्रभावित करता है। सामान्यतः अगर पर्वतीय क्षेत्रों में हम जाएं तो देखते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो उच्चावच हमेशा जलवायु को प्रभावित करते हैं। जापान में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, और इन पर्वतों से जो मानसूनी हवाएं हैं वो टकरा करके बारिश करती हैं, जिसके कारण से यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है समुद्री धाराएं। जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्री धाराएं सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि समुद्र में है, द्वीपीय स्थिति रखता है। जापान के पास से जो है जो उष्ण धारा कियोशियो की धारा मुख्य रूप से यहाँ बहती है, और आयोशियो की ठंडी धारा भी यहाँ इसके निकट प्रवाहित होती है। कियोशियो की धारा दक्षिणी भाग से नीचे से ऊपर की ओर चलती है और जापान से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक होती है सुशीमा की धारा और दूसरी होती है कियोशियो की मुख्य धारा। सुशीमा की धारा जापान सागर में प्रवेश करती है और वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, जबकि कियोशियो की जो धारा है पूर्वी जो तट है जापान का, उसका तापमान बढ़ाती है। जो आयोशियो की धारा है वो उत्तर से आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है जापान के निकट, और होक्काइडो और होन्शु जो है उसके तट का तापमान कम कर देती है। मित्रों, ये भी बात ध्यान रखने की बात है, जब धाराएं आपस में मिलती हैं ठंडी और गर्म, तो वहाँ कोहरा होता है, मछली उत्पादन होता है। तो आयोशियो और कियोशियो के मिलने के कारण से जापान विश्व के प्रमुख मछली उत्पादन करने वाले देशों में से है। इस प्रकार जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, स्थिति, विस्तार, द्वीपीय आकार, विखंडित द्वीपीय आकार, एशिया प्रशांत महासागर की सामीप्य, समुद्री प्रभाव, उच्चावच और समुद्री धाराएं, इस प्रकार जापान की जलवायु को प्रभावित करती है। इस टॉपिक के बाद हम जापान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, तो सभी स्टूडेंट इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन कर लें।